तो मिनाज भाई, जहाँ पे हम लोग रहते थे पहले, तो जैसे मैंने आपको बताया जब हम लोग पुणे में शिफ्ट हुए थे, तो मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग के लिए गया था। पहले मैंने आपको शायद मेरा पहला भी बैकग्राउंड बताया था कि मैं बचपन से आई वाज इन रियाद, सऊदी अरेबिया। एंड देन मैं अपनी इंजीनियरिंग करने के लिए पुणे आया था। तो मुंबई के पास एक सिटी है पुणे, तो मैं वहाँ पे रहता था, मैंने वहाँ पे इंजीनियरिंग की अपनी। तो जब हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए थे, तो जिस जिस सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे, तो वो सोसाइटी काफ़ी बड़ी थी। मतलब उसमें ऑलमोस्ट यू कैन से ए से ऑलमोस्ट के तक विंग्स थी, तो इतनी सारी बिल्डिंग्स थी। तो वो ऐसा था कि बिल्डिंग्स ऐसी थी कि लाइन से लाइन होती थी, लेकिन फिर ना वो कर्व होके ऐसी आ जाती थी। तो बी हम लोग जो बिल्डिंग में रहते थे वो बी विंग थी, और हमारे सामने जो गिरती थी वो जी विंग थी। तो ऐसा हुआ कि जो हम लोग रहते थे फिफ्थ फ्लोर पे, और हमारे नीचे ये एक सेकंड फ्लोर पे ना फ्लैट खाली था। तो वहां पर ना रिसेंटली एक फैमिली रहने के लिए आई थी। तो ऐसा हुआ कि उनका जो बच्चा था वो हस्बैंड वाइफ, और उनके साथ में उनका एक छोटा सा बेटा था। तो अराउंड ही वाज, लेट्स से 4 या 5 इयर्स या 6 इयर्स के आसपास कुछ रहेगा वो। तो वो क्या करता था कि उनकी कंप्लेन ये थी उनके पेरेंट्स की कि उन्होंने ना, ऐसा होता था कि ग्रुप ना सोसाइटी के बिल्डिंग के ना ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप होते थे। तो उनमें उन्होंने डाला कि ये हमारा बच्चा जो है यहाँ पे आने के बाद में कोई पास में डॉक्टर है क्या जिसको दिखाना है, क्योंकि उसका उनका जो बच्चा था उसको इंजरी हो गई थी, लग गया था। और वो लगा इस तरीके से है उस बच्चे को कि वो नींद में स्लीप वॉक करने लग गया। अब ये चीज ना इनके लिए, इनके पेरेंट्स के लिए बहुत अनयूजुअल थी, क्योंकि इससे पहले वो जो जहाँ रहते थे उसने आज तक कभी स्लीप वॉकिंग नहीं की। अब हुआ ये कि एक दिन दो दिन होने लगे वो स्लीप वॉक करता हर रोज। ये एक महीने तक कुछ तकरीबन ये चीज चलती रही। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो बच्चा था, ये बच्चा रात के 2 बजे 3 बजे करीब उस वक्त उठता, और उठ के उनकी जो घर की बालकनी थी वहां जाके बैठ जाता था। और हम्म। वहां जाके बैठता था और अपने से खेलता था, खुद खुद से खेलता था वो। तो एक दिन इसके डैड ने उठ के देखा कि ये करता क्या है। तो जब वो बालकनी में जाके देखा, तो वो बच्चा अपने टॉयज को लाके खेल रहा था टॉयज के साथ में। तो उसके उसके जब पेरेंट्स ने उसको बोला कि तुम क्या कर रहे हो, इतनी रात को क्यों खेल रहे हो, एंड इतनी रात को उठ के यहाँ क्यों खेल रहे हो, तो वो बोलने लगा कि मुझे ओम बुलाता है खेलने के लिए। ये वर्ड जो है, ये जो ओम है, तो वो बोल रहे थे ओम मुझे खेलने के लिए बुलाता है। रात को मेरे पास में आता है और मुझे बालकनी से खेलने के लिए बुलाता है। तो उसके पेरेंट्स ने इतना सीरियस नहीं लिया, बिकॉज बच्चे अपने इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाते हैं, बिकॉज सिंस ही वॉज अलोन, एक अकेला बेटा था उनका। तो और नई जगह शिफ्ट हुआ था, तो इट वॉज नॉट वेरी समथिंग अनयूजुअल फॉर देम कि बच्चे तो बनाते हैं इमेजिनरी फ्रेंड्स। और ये चीज मिनाज भाई वो रोज बोलता कि रात के 2 बजते हैं, मेरे को ओम खेलने के लिए बुलाता है। अब ये कन्वर्सेशन में ऐसे हुआ कि उनके घर में जो मेड आती थी, तो ऐसे बात बात में उनकी मम्मी ने बोल दिया कि ये तो रोज रात को पता नहीं 2 बजे उठता है और बोलता है कि ओम मुझे खेलने बुलाता है। तो वो जो मेड थी, वो मेड का रिएक्शन इतना शॉकिंग था कि मतलब उसी वक्त पे आजू बाजू के नेबर्स को भी उन्होंने बुला लिया, और जो बाजू में नेबर थे उनको भी बोला कि ओम इसको खेलने के लिए बुलाता है। तो अब ये उनके लिए भी ना थोड़ा सा हॉरिफाइंग होने लगा कि भाई हो क्या रहा है, मतलब ये इतनी छोटी सी बात है, इसको इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बोल रहे हैं कि ओम खेलने बुलाता है। उनके नेबर ने उनको बुलाया कि आप एक काम करो घर में, मतलब देवर नॉन मुस्लिम्स, तो उन्होंने बोला कि घर में आप एक काम करो, पहले तो ना घर में आप जो हवन वगैरह करवाते वो करवा लो। हम्म। तो देवर स्टिल कंफ्यूज कि भाई कोई बताएगा कि हो क्या रहा है, मतलब बच्चा है, इमेजिनरी फ्रेंड्स बना लेगा। तो देवर लाइक कि नहीं, बात ऐसी नहीं है। एक्चुअल में इंसिडेंट ये हुआ था कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो बिल्डिंग थी, तो हमारी बिल्डिंग के जो बी विंग थी उसके सामने जी विंग होती थी, राइट, सेकंड फ्लोर पे। तो वहां पे करीब 2 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था। वहां पर भी एक ऐसी फैमिली रहती थी, हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा रहता था। अब वो जो हस्बैंड थे वो आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ कहीं और जॉब करते थे, तो उनकी वाइफ और उनका बेटा साथ में वहां पे रहते थे। अब उनकी वाइफ का एक्चुअल में किसी और से अफेयर था।
किसी कोई लोकल के साथ में अफेयर था। तो वो जो आदमी था वो उसकी वाइफ को बोल रहा था कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन उसकी वाइफ ने तंग आके ना लास्ट में बोला कि नहीं, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, मुझे छोड़ दो, मैं मेरी गलती हो गई, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो उस वो लड़के ने क्या किया, इनके घर में आके उन दोनों का मर्डर कर दिया, उसके बेटे का भी मर्डर कर दिया, और वो जो लेडी थी उनका भी मर्डर कर दिया। अब वो जो बेटा था उनका, उस बेटे का नाम ओम था। और ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो आए थे यहाँ पे शिफ्ट होके, जो नए बच्चा अभी खेलने लगा था, इनके आने से 2 साल पहले की इंसिडेंट है। तो इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर देम कि ये बच्चा कैसे पता है कि रात को 2 बजे बराबर सामने वही एड्रेस, वही बालकनी बताता है कि वहां से मुझे आवाज देता है और बोलता है कि ओम मुझे खेलने के लिए बुला रहा है। तो ये सुन के वो लोग भी बहुत शॉक हो गए। और वो बच्चा पूरा डिस्क्रिप्शन बताता था वो बच्चे का, कि वो कैसा दिखता है, उसने क्या पहना हुआ है, इतना क्लियर डिस्क्रिप्शन देता था। तो उसके बाद कुछ वो लोग ने ऐसे किया कि वो लोग छोड़ के ही चले गए वहाँ से, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए और हम लोगों के लिए भी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा स्केरी एक इंसिडेंट था। उसके बाद आज तक मिनाज भाई वो फ्लैट में जो सामने है वो अभी भी खाली है, उसमें कोई नहीं आके कोई नहीं रहता। और एक इंसिडेंट हुआ था, जो वो ना मेरी जो अभी मेरी वाइफ है तो उनके एक नेबर थे, तो उनके साथ में हुआ था। तो वो क्या हुआ था कि उनका भी करीब करीब ऑलमोस्ट ऐसा ही आसपास इंसिडेंट है। तो वो भी ना अपने बच्चे के साथ में रहती थी और उनके हस्बैंड से उनकी थोड़ी सी अनबन हो गई थी। तो शी यूज टू लिव इन अ न्यू बिल्डिंग, रिलेटिवली नई बिल्डिंग थी उनकी, जस्ट नई नई ना कंस्ट्रक्ट हुई थी। तो ऐसा था कि उसमें ना ज़्यादा लोग भी रहने नहीं आए थे। तो ऐसा होता है ना कि यहाँ पे बिल्डिंग में यूजुअली जब एक नई बिल्डिंग बनती है तो या तो लोग ऊपर के फ्लोर्स ले लेते हैं या तो नीचे के फ्लोर ले लेते हैं, और बीच के जो फ्लोर्स होते हैं वो इतनी जल्दी ऑक्यूपाई नहीं होते। तो इन्होंने क्या किया था कि 7th फ्लोर, इन्होंने अपना 7th फ्लोर परचेज तो नहीं किया था, हालांकि 7th फ्लोर पे वो लोग रेंट पे थे। तो ये ऐसा होता था कि वो जो बिल्डिंग थी ना वो थोड़ा सा ना आइसोलेटेड एरिया में थी, बिकॉज वहाँ पे रेंट थोड़े से चीप होते हैं, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि वो जब रहती थी वहां पे तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में उनको ना टीवी की आवाज आती थी, या कोई रो रहा है या कोई बातें कर रहा है रात के 1 बजे 2 बजे ऐसे। तो उन्होंने पहले तो इग्नोर किया, फिर थोड़े थोड़े टाइम के बाद में ना वो आवाजें ना बढ़ने लगी, मतलब थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा होने लगा। तो उनको लगता था कि कोई शायद नेबर है जो आवाज कर रहा है, टीवी की आवाज कर रहा है, 1 बज रहे 2 बज रहे और उसी टाइम पे आवाज कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ना, मतलब इनको समझा नहीं कि किसको जाके बताया, सिंस शी वाज अलोन और वो अकेली रह रही थी। तो उन्होंने ना अगले दिन वॉचमैन को कंप्लेन की कि देखो ऐसा होता है, रात के 1-2 बजते हैं तब हमारे नेबर्स जो हैं वो टीवी को बहुत जोर से लगाते हैं और मेरा बच्चा सो नहीं पाता, तो आप थोड़ा सा देख लेंगे। तो वो वॉचमैन बोलने लगा कि आप 7th फ्लोर पे रहते हैं, उन्होंने बताया कि मैं 7th फ्लोर पे रहती हूँ तो आप देख लेना। तो बोलते मैम, 7th फ्लोर पे आप रहते हैं, आपका तो पहले पूरा फ्लोर खाली है, आपके ऊपर वाला फ्लोर भी खाली है और आपके नीचे वाला फ्लोर भी खाली है। ना 8th फ्लोर पे कोई रहता है, ना 6th फ्लोर पे रहता है। तो बेसिकली ऐसा है कि लोग फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं, और डायरेक्टली आप 7th फ्लोर पे ऑक्यूपाइड, बिकॉज बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट होके ऑलमोस्ट सिर्फ 2 या 3 महीने ही हुए थे। तो खैर अब ये बात थोड़ी सी उनके लिए शॉकिंग हुई कि इतना ऐसा आवाज इतनी जोर से आती है कि ऐसा लगता है कि जिस बाजू वाले घर से ही आवाज आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बात, वो इंसिडेंट अपने फादर से बताई कि ऐसा-ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। तो उन्होंने अपने कोई दोस्त से बताया कि देखो मेरी बेटी को साथ में वो रहती है तो ऐसे-ऐसे कुछ उनके साथ में इंसिडेंट हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, अब जब दोबारा ये इंसिडेंट हो तो बाहर जाना जहाँ से आ रही आवाज़, और वहाँ जाके बस इतना बोलना कि देखो जो भी हो आप, क्योंकि जैसे उनको ये लग रहा था कि कोई ये एक्सटर्नल चीज़ है, तो कोई सुपरनैचुरल एंटिटी है जो ये कर रही है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे करना कि बाहर जाना और बाहर जाके सिर्फ इतना बोलना कि मैं और मेरा बेटा अकेले रहते हैं हम, आप डिस्टर्ब मत कीजिए क्योंकि हमको डर लगता है और मेरा बेटा सो नहीं पाता, तो आप जो भी हो आप प्लीज़ हमको डिस्टर्ब ना करें। तो उन्होंने एग्जैक्टली वैसे ही किया। वो बाहर गए और बाहर जाने के बाद में उन्होंने सेम चीज़ रिपीट की कि आप ऐसे मत कीजिए, हमको डिस्टर्ब होता है, हमको डर लगता है। और उसके बाद मिनाज भाई आवाज़ें बंद हो गई, बिल्कुल आवाज़ें बंद हो गई, कोई आवाज़ नहीं आती थी। एंड ऐसा इंसिडेंट हुआ अराउंड, मतलब ये चलता रहा कुछ 1-2 महीने तक, नॉर्मल हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर क्या हुआ कि कुछ वक्त के बाद में ना
उनको ऐसे होने लगा कि फिर से आवाज़ें आने लग गई। लेकिन अब जो आवाज़ आती थी, वो आवाज़ आती थी उनके घर से। वो बेडरूम में है और लिटरली रोने की आवाज़ें आती थी अब। लेकिन इस बार जब आवाज़ आती थी वो लिटरली ऐसे होता था कि बस एक डोर खोल के लिविंग रूम से आवाज़ आ रही है। तो पहले उनको फिर लगा कि ये फिर वापस से चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो उन्होंने ना हिम्मत की और हिम्मत करके उन्होंने उठ के जो अपना जो लिविंग रूम था वहाँ जाके देखा। तो बोलते हैं कि मैं देख के ना स्टन हो गई। मैं एकदम सी रुक गई, ऐसा ऐसे फील हो रहा था कि मैं स्टक हूँ, आई कैन नॉट मूव माई सेल्फ। तो बोलते हैं कि मैंने देखा कि मेरे लिविंग रूम में किसी की डेड बॉडी है। और जो हिंदुइज्म में जो फ्यूनरल जो करते हैं, लास्ट रिचुअल्स होती है, तो वो परफॉर्म हुई जा रही है वहाँ पे। एंड मैं देख रही हूँ बीच में आग लगी हुई है छोटी सी, और वहाँ पे डेड बॉडी रखी हुई है। और वो जो मटकी नहीं होती, वो मटकी के अंदर से होल करके ना पानी निकला, क्या निकल रहा है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं उन्होंने क्या बताया था। लेकिन वो बोल रहे थे कि वहाँ पे ना किसी की रिचुअल, फ्यूनरल रिचुअल हो रही है, एंडिंग ये हो रही है। तो वो बोलते हैं कि मैं वो देख के इतना स्टन हो गई, इतना स्टन हो गई कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन लकीली मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और मैं वापस से बेडरूम में आई और सो गई। मतलब सो नहीं पाई, लेकिन मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया और मैं वहाँ पे बैठी रही। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जब दिन हुआ तो मैं जब जाके देख रही हूँ, तो मुझे लगा एक वक्त तक मैंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद मुझे कोई मेंटल प्रॉब्लम है। लेकिन ये चीज़ ना हर रोज़ होती थी। और इसका सबसे बड़ा इंसिडेंट ये है कि ये मेंटल इशू इसलिए नहीं था क्योंकि जब मैं वापस से लिविंग रूम में आती थी तो मेरे लिविंग रूम में कुछ ना कुछ चीज़ें टूटी हुई मुझे मिलती थी। कभी मेरा वास्क टूट गया, कभी कुछ और चीज़ टूट गई। तो ये चीज़ मेरी मेंटल तो नहीं हो सकती कि मैं सिर्फ सुन रही हूँ, बिकॉज चीज़ें टूटी हुई मुझे नजर आती थी। यहाँ तक भी बहुत हो गया था। अब क्या हुआ, उसके बाद तो क्या होने लगा कि मुझे ना स्लीप पैरालिसिस होने लगा। वो बताती हैं कि अब तक तो ऐसा था कि लिविंग रूम में आ रही थी, अब वो चीज़ें मेरे रूम में आने लग गई। तो मुझे स्लीप पैरालिसिस होता था। और वो बताती है इतना, वो बोलती है कि आज तक मेरे नज़रों में और मेरे पूरे सेंसेस में वो चीज़ें अभी भी है कि वो जो स्लीप पैरालिसिस के टाइम पर मेरे साथ होता था। तो शी यूज्ड टू डिस्क्राइब कि मैं सोती थी और सो के जैसे मेरी आँखें खुलती थी, मैं पूरी पैरालाइज़ होती थी। और मेरी ही शक्ल में कोई, मेरे जो कर्टेन्स होते हैं, वो कर्टेन्स के ऊपर जो रॉड नहीं होती जो कर्टेन्स को पकड़ के रखती है, रॉड जो होती है कर्टेन्स की, कर्टेन की रॉड पे मेरी शक्ल वाली कोई सोई हुई मुझे दिखती थी। शी यूज्ड टू बी जस्ट लाइक मी, जो मैंने पहना हुआ है वो उसने पहना हुआ है। एंड मैं उसको देखती थी और वो मुझे कुछ नहीं करती थी, सिर्फ वो मुझे देख के स्माइल करती थी बस। तो ये चीज़, और जब मुझे अराउंड, वो बोलती है कि मुझे अराउंड 15 मिनट्स 20 मिनट्स तक पूरा स्लीप पैरालिसिस होता था और मैं पूरे सेंसेस में होती थी। मैं आई यूज्ड टू सी, बिकॉज़ मेरे, वो बताती हैं कि उनकी जो वॉल क्लॉक थी, वो जहाँ पे उनका बेड था और जैसे सोती थी वहाँ से वो कर्टेन भी दिखती थी और क्लॉक भी दिखती थी। तो बोलती हैं कि मैं टाइम को देख पाती थी कि टाइम का जो सेकंड है वो मूव हो रहा है, एवरीथिंग इज़ मूविंग। तो आई एम नॉट ड्रीमिंग एंड आई कैन सी इट कि टाइम मूव हो रहा है। और वो वहाँ पर चीज़ बैठी हुई है और कर्टेन के ऊपर देख के मुझे देख रही है कर्टेन पे बैठ के। उसके बाद क्या हुआ, अब उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हो गया तो उन्होंने वो घर छोड़ दिया। अब वो घर छोड़ के उन्होंने ना, कोई एक मौलवी है उनको दिखाया कि ये चीज़ें रेगुलरली मेरे साथ में 4-5 मंथ से हो रही है। तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारे पीछे मतलब कुछ तो है, कुछ तो तुम्हारे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था या कुछ तो हुआ होगा जिसके वजह से ये सब चीज़ें ट्रिगर हो रही है। तो उन्होंने बताया कि जब वो टीनेज में थी अपने, तो वो टीनेज में, एक्चुअली मुंबई में कैसा है ना मिनाज भाई, कि मुंबई में थोड़ा-सा चौल एरिया भी है जहाँ पे ना इट्स लाइक काइंड ऑफ स्लम एरिया, ठीक है? तो वहाँ पे सब लोग एक साथ मिक्स्ड रहते एक हैं। कम्युनिटी रहती है, हाँ। एक कम्युनिटी में रहते हैं। तो वहाँ पे जब वो ये थी टीनेज में थी तो अपने पेरेंट्स के साथ में वो वहाँ पे रहती थी। तो वो बताती हैं कि मगरिब का टाइम था, उन्होंने जस्ट नहा के बाहर निकली हुई थी और उन्होंने अपने बाल को खोले, मतलब गीले बाल थे और उन्होंने अपने बाल को बाँधा नहीं था। और वो अपनी फ्रेंड के घर चली गई मगरिब में, फ्रेंड के घर चली गई और जैसे अपने वो फ्रेंड के घर गई है, वो वहीं पे बेहोश हो गई। एंड शी वाज़ अ टीनेजर देन। तो वो बताती है कि उसके बाद से मुझे करीब-करीब 3-4 मंथ्स तक
मुझे ना बोना जिन दिखता था, बोना, मतलब यूज्ड टू बी वेरी शॉर्ट इन हाइट, और वो मुझे बोलता था कि मैं तेरे पीछे फिदा हूँ और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो वो बोलते हैं कि वो मैं मुझे हर जगह, मैं जहां भी जाती थी मुझे वो दिखता था। ही यूज्ड टू बी वेरी वेरी शॉर्ट इन हाइट, और मेरे को एक ही चीज बोलता था वो कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे तू पसंद आ गई है। तो वो चीज़ उनके साथ में तकरीबन 3-4 मंथ्स तक हुई। फिर उन्होंने कुछ शायद मौलवी का इलाज करवाया तो कुछ हुआ, तो वो चला गया, उसके बाद में वो दिखना डिसअपियर हो गया। और फिर उसके बाद में ये इंसिडेंट होने लगा उनके साथ में। एंड देन अभी मिनाज भाई उनका कोई अता पता नहीं, वो कहाँ पर है हमको नहीं पता। वो ऑल ऑफ अ सडन डिसअपियर हो गई। ना वो कोई सोशल मीडिया पे है, मेरी वाइफ बोलती है, ना वो कोई सोशल मीडिया पर है, पहले शी वाज देयर, बट ना उनका कांटेक्ट है, ना ना कोई उनका पता है कि वो कहाँ पर है एग्जैक्टली अभी। सो दिस वाज द और इंसिडेंट। वो जो अंतिम संस्कार संस्कार वाली जो थी, जो हाँ, लास्ट हाँ, रिचुअल्स, वो अच्छा, सिर्फ एक दफा हुआ या वो मल्टीपल दफा उन्होंने देखते देखते वो उन्होंने उसका ज़िक्र तो मिनाज भाई एक बार किया, लेकिन इसका भी ये इंसिडेंट था कि वो जो बिल्डिंग बनी हुई थी ना, मैंने जो आपको बताया, हम्म, वो बिल्डिंग के पास में शमशान घाट था, जहाँ पे जो ये मुर्दों को सारे जलाते थे। रिचुअल्स होते हैं। हाँ, ये रिचुअल्स होते थे, तो उसी के पास में था। तो ऐसा था कि पीछे से ना एक छोटी-सी लेक टाइप थी, और उसके पास में ही था, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे आप कह लो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे था ये।